हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की नाकेबंदी के बीच ईरान और सख्त होता जा रहा है। ईरान ने अब ओमान संग मिलकर हॉर्मुज में टोल वसूली के लिए बड़ी तैयारी कर ली है। इसके तहत अब यहां से गुजरने वाले जहाजों को ईरान के मन मुताबिक टोल के तौर पर मोटी रकम अदा करनी होगी। हॉर्मुज के एक छोर पर जहां ईरान का दबदबा है तो वहीं दूसरे छोर पर ओमान की पकड़ है। इसलिए ईरान ने ओमान संग मिलकर टोल वसूली का बड़े स्तर पर प्लान बनाया है। यानी यहां जहाजों को क्रॉस करने के बदले वसूली जाने वाली रकम को दोनों देश आपस में बांटेंगे। हालांकि ओमान सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक ईरान ने जो नई पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी बनाई है उसके मुताबिक उसने हॉर्मुज स्ट्रेट के मैनेजमेंट सुपरविजन एरिया की सीमा तय कर दी है। अथॉरिटी के मुताबिक यहां से जाने वाले जहाजों के लिए परमिशन जरूरी होगी। फरवरी में अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल ट्रैफिक लगभग रोक दिया था। इससे अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग प्रभावित हुई और ऊर्जा कीमतों में तेजी आई। इसके बाद ईरानी अधिकारियों ने इस जलमार्ग से राजस्व जुटाने के विकल्पों पर चर्चा शुरू की। ईरान के इस कदम पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है और इस जगह पर किसी भी तरह की टोल वसूली नहीं होनी चाहिए। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी इसका विरोध किया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान सीधे टोल लगाने के बजाय सर्विस फीड मॉडल पर काम कर रहा है। इसमें जहाजों से ट्रांजिट फीस, पर्यावरण शुल्क और अन्य सेवाओं के नाम पर रकम ली जा सकती है। दो ईरानी अधिकारियों के मुताबिक ओमान अब इस प्रस्ताव में संभावित आर्थिक फायदे देखते हुए हिस्सेदारी पर चर्चा कर रहा है। ओमान खाड़ी देशों और अमेरिका के साथ इस योजना को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। बता दें कि फ्रांस में ईरान के राजदूत मोहम्मद अमीन नेजाद ने ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में कहा है कि ईरान और ओमान की सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने और नौवहन का उपयुक्त तरीके से प्रबंधन करने के लिए अपने संसाधन जुटाने चाहिए। इसमें खर्चा आएगा और जो लोग इसका लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें अपना हिस्सा चुकाना होगा। ये व्यवस्था पारदर्शी होगी और अगर स्थिति में सुधार की इच्छा है तो समस्या से निपटने के लिए समाधान खोजना होगा। ईरान ने साफ किया है कि वो हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण बनाए रखेगा और इससे गुजरने वाले जहाजों से एक फीस लेगा। ईरान की संसद में भी इस संबंध में एक प्रस्ताव पास हो चुका है। अमेरिका और खाड़ी देशों ने इसका विरोध किया है, लेकिन तेहरान का कहना है कि हॉर्मुज पर कोई समझौता नहीं होगा। बता दें कि दुनिया के करीब 20% समुद्री तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई हॉर्मुज स्ट्रेट से होती है। ऐसे में यहाँ किसी भी तरह के शुल्क या प्रतिबंध का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार और शिपिंग पर पड़ सकता है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमले के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से प्रभावित है। हालांकि ईरान को चुनिंदा जहाजों को इस रूट से गुजरने की परमिशन दे रहा है, तो वहीं अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी कर रखी है, जिसके चलते तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं और दुनिया का बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित हुआ है।